नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य समीक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कामायनी के आनंद सर्ग की व्याख्या कर रहे हैं और उसी व्याख्या के क्रम में यह हमारा 5वां व्याख्यान है। इससे पिछला जो व्याख्यान था उसमें हमने पढ़ा कि मनु ईड़ा को अद्वैतवाद की बातें बता रहे हैं और उसके माध्यम से वे क्या हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना दर्शा रहे हैं। वो मनु इड़ा से कहते हैं कि यह संसार एक घोंसले के समान है और यहाँ अपने पराये की कोई भी भावना नहीं है। सब मैं है, तुम का यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि सबकी सेवा न पराई, अपनी सुख संस्कृति है। कि जब हम किसी की सेवा करते हैं तो वो हम दूसरे की सेवा नहीं करते बल्कि अपने लिए ही सुखों का निर्माण कर रहे होते हैं। तो जब मनु की इस प्रकार की बातों को श्रद्धा सुनती है तो श्रद्धा बहुत अधिक प्रसन्न होती है और अपने मन की प्रसन्नता वो मुस्कान के रूप में जाहिर करती है। तो चलिए पढ़ते हैं, भावार्थ करते हैं। तो क्या बात चल रही है कि श्रद्धा के मधु अधरों की छोटी छोटी रेखाएं, कि श्रद्धा के सुंदर सुंदर होठों के ऊपर जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, रागारुण किरण कलासी, राग मतलब आनंद, अरुण मतलब लाल, की आनंदमयी लालिमा, किरण, किरण यहाँ सूर्य की किरणों की बात हो रही है, कला की मतलब यहाँ है नृत्य, विकसी विकसित होना, सिमती, सिमती जो है वो एक हंसी जो मुस्कान का रूप होती है, लेखाएं का मतलब है रेखाएं या चिन्ह, कि श्रद्धा के मधुर अधरों की छोटी छोटी रेखाएं, कि जब श्रद्धा मनु की इस प्रकार की बातों को सुनती है तो श्रद्धा के जो मधुर मधुर होठ हैं उन होठों के ऊपर छोटी छोटी रेखाएं इस प्रकार से फैल जाती हैं जैसे कि सूर्य की जो सुबह की लाल रंग की किरणें हैं वो बिखरी हुई सी प्रतीत हो रही हैं। विकसी बन सिमती लेखाएं, कि जब मुस्कान के रूप में उसके होठों की रेखाएं विकसित होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य की लाल लाल रंग की जो आनंदमयी किरणें हैं वो एक जगह एकत्रित होकर नाचने लगी हैं। क्या मतलब है यहाँ पर कि श्रद्धा के होंठ जो हैं वो लाल रंग के हैं और उन लाल होठों पर जब वे रेखाएं फैलती हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणें आनंदमयी होकर के नाच रही हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए आगे चलते हैं। वह कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली थी, ज्योतिषमती प्रफुल्लित मानस तट की वन बेली, कि वह कामायनी, वह काम पुत्री जो श्रद्धा थी वह संसार की मंगल कामना अकेली, कि वह जो कामायनी थी वह इस संसार की मंगल, ये मंगल का मतलब है कल्याण, कामना का मतलब है इच्छा, कि वह कामायनी इस संसार के लोगों की मंगलकारी कामना करने वाली एक अकेली क्या थी, प्रतिमूर्ति थी ज्योतिषमती प्रफुल्लित मानस तट की वन बेली। मानस मतलब मानसरोवर, तट का मतलब है किनारा, वन वन, बेल का मतलब है लता, ज्योतिषमती प्रकाश से युक्त, प्रफुल्लित मतलब खिली हुई, कि वह कामायनी मानस तट के पर खड़ी हुई ऐसी लग रही थी जैसे कि मान सरोवर के किनारे कोई वन की लता है जो क्या है, ज्योतिषमती प्रफुल्लित, जो अपने आप में प्रकाशित हो रही है और बहुत अधिक प्रसन्नता से खिली हुई है। तो यह उपमा किसको दी गई है, यह उपमा कामायनी को दी गई है, कि कामायनी जो है वो संपूर्ण जगत की कल्याणकारी भाव से इस प्रकार से भरी हुई थी जैसे कि
ऐसा लग रहा था कि मानसरोवर के किनारे पर कोई वन की लता है जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हुई आनंदित हो रही है या बहुत खिल रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विश्व चेतना पुलकित थी, मानस वह विश्व चेतना पुलकित थी, पूर्ण काम की प्रतिमा जैसे गंभीर महाहृद हो, भरा विमल जल महिमा। वह विश्व चेतना पुलकित थी। विश्व मतलब संसार, चेतना मतलब चेतनता, पुलकित थी आनंदित थी, पूर्ण मतलब पूरा, काम मतलब इच्छा, प्रतिमा मतलब मूर्ति। कि वह जो कामायनी थी वह उसकी प्रसन्नता को देख करके ऐसा लग रहा था कि संपूर्ण विश्व की चेतना ही क्या हो रही है, पुलकित हो रही है। पूर्ण काम की प्रतिमा, और वह श्रद्धा पूर्ण मतलब सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मूर्ति के समान दिखाई दे रही थी। जैसे गंभीर महाहृद हो, भरा विमल जल महिमा। गंभीर मतलब जिसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं हो, महाहृद महासागर, विमल मतलब पवित्र, जल पानी, महिमा महानता कह लीजिए। कि जैसे गंभीर महाहृद हो, भरा विमल जल महिमा। कि वह कामायनी जो है वो संपूर्ण विश्व की चेतना से क्या थी, पुलकित थी या रोमांचित थी, और संपूर्ण विश्व की चेतना से पूर्ण होने के कारण वो ऐसी दिखाई दे रही थी कि जैसे वह संपूर्ण काम इच्छाओं को पूरी करने वाली कोई मूर्ति है। जैसे गंभीर महाहृद हो, भरा विमल जल महिमा। और उसके मन के जो प्रसन्नचित्त भाव थे या उसके अंदर जो मंगलकारी भाव थे वो इस प्रकार भरे हुए थे जैसे कोई गंभीर, जिसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, ऐसा महासागर है और जिसके अंदर बहुत अधिक अथाह क्या भरा हुआ है, पवित्र जल भरा हुआ है। तो कामायनी की प्रसन्नता की तुलना किससे की गई है, यहाँ गंभीर महासागर से की गई है जिसके अंदर पवित्र जल बहुत अधिक भरा हुआ है। यानी कि कामायनी के अंदर जो कल्याणकारी भाव है संपूर्ण संसार के प्रति, वो क्या है, अथाह है, पवित्र है और बहुत अधिकता से भरे हुए हैं। जिस मुरली के निस्वन से वह यह शून्य राग में होता, वह कामायनी विहस्ती अग जगथा मुखरित होता। जिस मुरली के निस्वन से, निस्वन मतलब होता है आवाज या ध्वनि, शून्य का मतलब आकाश, राग में होता आनंदित होता। कि जिस प्रकार जब मुरली से धुन निकलती है तो उस मुरली की धुन से यह शून्य राग में होता, कि इस मुरली की धुन से निर्जन आकाश या निर्जन स्थान जो है वो क्या हो जाता है, राग में हो जाता है, आनंद से युक्त हो जाता है। तो जब वह कामायनी विहस्ती अग जगथा मुखरित होता, और जब वह कामायनी भी प्रसन्न होती है, हंसती है, तो अग जग का मतलब होता है संपूर्ण जगथा मुखरित होता। तो उसकी हंसी के कारण ही, उस हंसी के प्रभाव के कारण ही संपूर्ण जग भी, संपूर्ण संसार भी प्रसन्नचित्त हो जाता था। जिस मुरली के निस्वन से, कि जिस प्रकार मुरली की ध्वनि जब निकलती है तो निर्जन जो स्थान है, जहाँ कोई किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं है, तो वह निर्जन स्थान भी प्रसन्नता से युक्त होकर के ध्वनि में हो जाता है। उसी प्रकार से जब वह कामायनी हंसती है या प्रसन्न होती है तो संपूर्ण संसार उसकी प्रसन्नता के कारण क्या हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है, या उसकी प्रसन्नता का प्रभाव संपूर्ण जगत पर दिखाई पड़ता है।
क्षण भर में सब परिवर्तित अणु अणु थे विश्व कमल के, पिंगल पराग से मचले आनंद सुधारस छलके। क्षण भर में सब परिवर्तित, कि जब कामायनी हंसी या कामायनी में जो है वो मनु की बातों को सुनकर के आनंद का संचार हुआ और कल्याणकारी भाव उसके पूरी तरह से जागृत हो गए, तो क्षण भर में सब परिवर्तित, तो एक ही पल में वहाँ बहुत अधिक परिवर्तन हो गया। शाश्वत नगर के सभी प्राणियों के हृदय में परिवर्तन हो गया। अणु अणु थे विश्व कमल के, कि विश्व रूपी कमल के छोटे से छोटे अणु में भी क्या आ गया था, परिवर्तन आ गया था। यानी कि प्रकृति के सब पदार्थ, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है, अपने आप में एक आनंदमयी परिवर्तन महसूस कर रहे थे। पिंगल पराग से मचले आनंद सुधारस छलके। यहाँ पर विश्व को किसकी संज्ञा दी गई है, कमल की संज्ञा दी गई है। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार कमल के अंदर, पिंगल का मतलब होते हैं पीले रंग के पराग, जो छोटे छोटे तंतु फूल के अंदर होते हैं, आनंद सुधा, आनंद रूपी अमृत, छलकना मतलब पात्र से बाहर निकलना। तो वो क्या कह रहे हैं कि कामायनी की जो प्रसन्नता थी, उसका जो कल्याणकारी भाव था, उसका प्रभाव वहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जड़ और चेतन वस्तु पर दिखाई दिया, जिसके कारण क्षण भर में सब जो है वो परिवर्तित हो गए, यानी कि वही आनंद भाव उन सब लोगों में भी प्रवाहित हो गया। अणु अणु थे विश्व कमल के, जिसके कारण विश्व रूपी कमल के छोटे से छोटा कण भी क्या हो गया, आनंद से युक्त हो गया। कि जिस प्रकार कमल के अंदर पीले रंग का पराग जब अधिकता उसकी हो जाती है, तो वो पराग क्या है, मचलने लगता है, यानी कि कमल से बाहर निकलने लग जाता है, आनंद सुधा रस छलके। और पात्र के अंदर अगर अमृत अधिक है तो वह अमृत भी क्या है, छलकने लग जाता है। इसी प्रकार से वहाँ पर उपस्थित जितने भी प्राणी थे, चाहे वो जड़ थे चाहे वो चेतन थे, उनके अंदर आनंद का बहुत अधिकता से संचार हो रहा था, और वह आनंद भाव जो है वो सबको बहुत अधिक मस्त कर रहा था। अति मधुर गंध वह बहता, परिमल बूंदों से सिंचित, सुख स्पर्श कमल केसर का कर आया रज से रंजित। अति मधुर गंध वह बहता, कि यहाँ पर कवि जो है वो प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे कि वो क्या कह रहे हैं, अति मधुर गंध वह बहता, कि वहाँ पर जो वायु चल रही थी वो भी क्या थी, बहुत अधिक मीठी थी। मधुर का मतलब है मिठास से युक्त थी। और गंध वह मतलब सुगंध को वहन करने वाला पवन बह रहा था, यानी कि चल रहा था, परिमल बूंदों से सिंचित। और वह जो हवा थी वो भी पराग कणों से पूरी तरह से सनी हुई थी, यानी कि उसमें बहुत अधिक पराग के कण समाये हुए थे। सुख स्पर्श कमल केसर का कर आया रज से रंजित। ऐसा लग रहा था कि वह जो हवा है वह कमल के केसर का बहुत ही सुपूर्ण स्पर्श करके कर आया रज से रंजित, और कमल केसर को अपने भीतर समाहित करके वह बहुत आनंदमय गति से आगे बढ़ रहा है। रज का मतलब होता है कण, रंजित का मतलब समाना या सने हुए। जैसे असंख्य मुकुलों का मादन विकास कर आया, उनके अछूत अधरों का कितना चुंबन भर लाया। या फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जो पवन है जिस प्रकार इठलाता हुआ मस्ती में चूर होकर या फिर सुगंध को अपने साथ लेकर के बह रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि असंख्य मतलब बहुत सारी, अनगिनत, मुकुल मतलब कलियां, मादन मस्त करना, विकास विकसित करना, अछूत बिना छुए हुए, अधर मतलब होठ, चुंबन मतलब गहरा स्पर्श।
तो वो क्या कहते हैं कि जैसे असंख्य मुकुलों का, कि जिस प्रकार हवा मस्ती में चूर होकर के या सुगंधित होकर के आगे बढ़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत सारी कलियों को फूल के रूप में विकसित करके और उन्हें मस्त बना करके आगे बढ़ रहा है, उनके अछूत अधरों का। और इस प्रकार वो मस्ती के अंदर चल रहा है, जैसे ऐसे लग रहा है कि उन कलियों के अछूत अधरों का, यानी कि उन कलियों को फूल बना करके आया है। कहने का क्या अर्थ है कि जो कलियां बाल्यावस्था में थी, पवन के स्पर्श के कारण वो यौवनावस्था में आ जाती हैं, और यौवना अवस्था में जो हवा है वो उनके अछूत बिना छुए होठों को गहरे तौर पर स्पर्श करती है, और जिसके कारण हवा के अंदर मादकता आ जाती है और हवा इस प्रकार इठलाती हुई चल रही है, जिसके कारण इस प्रकार का आभास होता है। ठीक है। उसके पश्चात कवि क्या कहते हैं, रुक रुक कर कुछ इठलाता जैसे कुछ हो वह भूला, नव कनक कुसुम रज धूसर मकरंद जलद सा फूला। रुक रुक कर कुछ इठलाता, कि हवा रुक रुक कर के, यानी कि कभी तेज गति से और कभी मंद गति से इठलाता मस्ती में चूर होकर, कि हवा जो है कभी रुकती हुई कभी तेज गति से चलती हुई इठलाती हुई लग रही है, ऐसे लग रही है जैसे कोई मस्ती में चूर होकर के वो चल रही है, जैसे कुछ हो वह भूला। यहाँ फिर ऐसा लग रहा है जैसे वह अपने पीछे कुछ भूल करके आ रही हो, यानी कि मस्ती में चूर व्यक्ति जा रहा है और वह कभी कुछ भूल जाता है और फिर उसे तुरंत याद आता है, तो वह उस याद आने के कारण रुक जाता है, परंतु फिर पुनः उस वस्तु को भूल करके वो फिर चल पड़ता है। तो हवा भी जो है वो कभी तेज गति से और कभी मंद गति से इस प्रकार चल रही है जैसे वह अपने पीछे कुछ छोड़ करके आ रही है, और उसे याद करने का प्रयास जब करती है तो मंद हो जाती है और पुनः फिर तेज गति से चल पड़ती है। नव कनक कुसुम रज धूसर, कनक कुसुम यहाँ कहा गया है पलाश के फूलों को, रज मतलब कण, धूसर मतलब सना हुआ, मकरंद का मतलब है पराग, जलद का मतलब है बादल, फूला हुआ मतलब पूरी तरह से युक्त या पूरी तरह से भरा हुआ। कि नव कनक कुसुम रज धूसर, कि पलाश के फूलों का जो पलाश के जो सुनहरे रंग के फूल थे और नए नए फूलों का जो धूसर का मतलब की है पराग कणों से सना हुआ, मकरंद जलद सा फूला, कि वह जो हवा है वह पलाश के फूलों के अंदर जो पराग के कण हैं उन पराग कणों से पूरी तरह से सनी हुई है, मकरंद जलद सा फूला। और ऐसा लग रहा है कि उनकी इतनी अधिक सघनता है, किसकी सघनता है, पराग कणों की सघनता है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि आकाश के अंदर कोई पराग कणों का बादल ही जा रहा है या चल रहा है। ठीक है। तो इससे आगे वो क्या कहते हैं, जैसे वन लक्ष्मी ने ही बिखराया हो केसर रज, या हेमकूट हिमजल में झलकाता परछाई निज। जैसे वन लक्ष्मी ने ही बिखराया हो, या फिर वहाँ पर पराग कणों की सघनता को देख करके, पराग कणों की अधिकता को देख करके कवि उपमान देते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वन की लक्ष्मी ने ही चारों तरफ जो है वो केसर के कणों को बिखेर दिया हो, या हेमकूट हिमजल में झलकाता परछाई निज। जो हेमकूट है, हेमकूट कौन है यहाँ पर, कैलाश पर्वत, कि कैलाश पर्वत भी जब परागणों की अधिकता है, सब जगह पराग ही पराग फैला हुआ है, तो कैलाश पर्वत भी कैसा हो जाता है, सुनहरे रंग का हो जाता है। तो जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि जो स्वर्ण पर्वत है वह हिमजल में यानी कि बर्फीले
पानी में अपनी परछाई देख रहा है। संस्कृति के मधुर मिलन के उच्छ्वास बनाकर निज दल चल पड़े गगन आंगन में, कुछ गाते अभिनव मंगल। संस्कृति के मधुर मिलन के उच्छ्वास का मतलब होता है आहें लंबी लंबी सांसें छोड़ना। निज दल अपना समूह, संस्कृति का मतलब है संसार। चल पड़े गगन आंगन, गगन आंगन यहाँ रूपक अलंकार है, गगन रूपी आंगन। कुछ गाते अभिनव मंगल, अभिनव नए नए, मंगल मतलब मंगलकारी गीत। संस्कृति के मधुर मिलन के यहाँ पर जो हवा है उसी का जिक्र हो रहा है। तो जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि हवा कभी तेज गति से और कभी मंद गति से चल रही है। तो उस हवा के इस प्रकार से चलने की जो अवस्था है उसे देख कर के ऐसा लगता है जैसे कोई नायिका जो है वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए लंबी लंबी आहें भर रही है। और इस प्रकार जो हवा के झोंके हैं जो अपना समूह बना करके कभी तेज गति से कभी मंद गति से चल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि संसार के मधुर मिलन का समय आ गया है। चल पड़े गगन आंगन में, कुछ गाते अभिनव मंगल। या फिर ऐसा लग रहा है कि जो जिस प्रकार जो स्त्रियां हैं वो आंगन में बैठ कर के कुछ मंगलकारी गीत गाती हैं, क्योंकि जो मंगलकारी गीत हैं वो किसका प्रतीक हैं, वो शुभ का प्रतीक हैं। तो यहाँ पर मधुर मिलन की बात हो रही है कि संसार के सभी लोगों के मन जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं और उस मिलन की खुशी में जो है वो मंगल गान गाए जा रहे हैं। इस प्रकार की उपमा कवि के द्वारा दी जा रही है। वल्लरियां नृत्य निरत थी। तो जब मिलन हो रहा था संसार की सब आत्माओं का, सब एक दूसरे के आनंद में पूरी तरह से रमे हुए थे, तो ऐसा वहाँ पर दृश्य था। कैलाश पर्वत का प्राकृतिक दृश्य किस प्रकार था, उस प्राकृतिक दृश्य के माध्यम से मन के आनंद को दर्शाने का प्रयत्न कवि कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं, वल्लरियां, वल्लरियां मतलब बेल, नृत्य निरत, निरत मतलब मगन थी, बिखरी बिखरी हुई सुगंध की लहरें। फिर वेणु, वेणु का मतलब होता है बांस, रंध्र का मतलब होता है छिद्र। मूर्छना एक प्रकार का संगीत है जिसमें जिसमें आरोह अवरोह होता है। तो वल्लरियां नृत्य निरत थी कि जब हवा चल रही थी पराग कणों से युक्त होकर के, पूरी मस्ती में चूर होकर के, तो ऐसा और वो संकेत थी कि संस्कृति की मधुर मिलन की, कि संस्कृति पूरा संसार जो है वो एक दूसरे से मिलने के लिए अकुला रहा है, व्याकुल है। तो इसके कारण इस प्रकार के सुखपूर्ण या आनंदमयी माहौल के कारण जो लताएं थी और वहाँ से हवा गुजर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि लताएं जो हैं वो नृत्य में पूरी तरह से मगन है। बिखरी सुगंध की लहरें और पराग कणों के कारण सब तरफ सुगंध ही सुगंध फैला हुआ था। फिर वेणु रंध्र से उठकर मूर्छना कहाँ अब ठहरे। और जब वायु बांस के छिद्रों में से प्रवेश कर रही थी, तो उस प्रवेश करने से और उन बांस के छिद्रों में से निकलने से जो बांसुरी की आवाज आ रही थी, जो आरोह अवरोह हो रहा था, वो तो अब कहीं ठहरने का नाम नहीं ले रहा था। यानी कि वहाँ पर बांस के छिद्रों में से हवा के निकलने के कारण एक बहुत ही सुंदर संगीत सा बज रहा था। गूंजते मधुर नुपुर से मदमाते होकर मधुकर, वाणी की वीणा ध्वनि सी भर उठी शून्य में झिलकर। गूंजते मधुर नुपुर से मदमाते होकर मधुकर की जो भंवरे हैं, क्योंकि वहाँ पराग कणों की बहुत अधिकता है, तो पराग कणों की अधिकता है तो आकाश में भंवरे भी जो हैं वो भी बहुत अधिक मात्रा में हैं। और वे भंवरे जो हैं जब वो गुंजार कर रहे हैं, तो
तो ऐसे लग रहा है जैसे घुंघरू बजाए जा रहे हैं, मदमाते होकर, मस्त होकर। कि भंवरे पराग कणों की अधिकता के कारण मस्त होकर के गुंजार कर रहे हैं, तो उनका गुंजन जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत सुंदर सुंदर मधुर मधुर आवाज में घुंघरू बजा रहा है। वाणी की वीणा ध्वनि सी भर उठी शून्य में झिलकर। छिलकर, झिलकर का मतलब होता है मिलकर के या व्याप्त होकर के। या फिर वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है वाणी की वीणा, वाणी किसको कहा जाता है? माता सरस्वती को। कि ऐसा लग रहा है जैसे वाणी की देवी माँ सरस्वती की वीणा से कोई बहुत ही मधुर ध्वनि सी निकल रही है और वह पूरी तरह आकाश में मिल करके एक प्रसन्नता पूर्वक आनंदमयी संगीत उत्पन्न कर रही है। उन्मद माधव मल्या नील दौड़े सब गिरते पड़ते, परिमल से चली नहाकर काकली सुमन थे झड़ते। उन्मद मतलब मस्त, माधव का मतलब है बसंत, मल्यानील मल्य प्लस अनिल, मल्य पर्वत से निकलने वाली हवा। दौड़े सब गिरते पड़ते, परिमल परागकण चली नहाकर, काकली, काकली मतलब कोयल, सुमन फूल थे झड़ते। उन्माद माधव मल्यानील दौड़े सब गिरते पड़ते। कि बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था पूरी तरह से, और बसंत ऋतु के कारण जो मल्य पर्वत से निकलने वाली जो ठंडी वायु है, शीतल और सुगंधित वायु है, वह सब और फैली हुई थी, जिसके कारण सब लोग क्या थे? बहुत उन्मादित थे, मस्त थे और नशे में चूर होकर के ऐसा लग रहा था कि सब गिरते पड़ते जा रहे हैं। यानी कि सब इतने अधिक प्रसन्न थे कि वह प्रसन्नता उनमें समाहित नहीं हो रही थी। परिमल से चली नहाकर काकली सुमन थे झड़ते। और जब बसंत ऋतु के आगमन से जब कोयल चहचहा रही है, कोयल कूक रही है, तो ऐसा लग रहा था कि कोयल की जो आवाज है वह आवाज भी पराग कणों से नहाई हुई है या पराग कणों से पूरी तरह से सनी हुई है, और उसके बोलने के कारण ऐसा लग रहा था कि फूल मानो फूल ही झड़ रहे हैं। सुकुडन कोशे वसन की थी विश्व सुंदरी तन पर, यह मादन मृदुतम कंपन छाई संपूर्ण सृष्टि पर। सिकुड़न कोशे वसन की विश्व सुंदरी तन पर, तो विश्व को पहले किसकी संज्ञा दी गई थी? कमल की संज्ञा दी गई थी, और यहाँ विश्व को एक सुंदरी की संज्ञा दी जा रही है। तो कवि कहते हैं कि विश्व सुंदरी, कि जिस प्रकार किसी सुंदरी के ने अपने शरीर कोशे वसन रेशमी वस्त्र, कि जिस प्रकार कोई सुंदरी अपने शरीर के ऊपर रेशम के वस्त्र पहनती है, तो उसके शरीर के अंगों की अवस्था के कारण उन वस्त्रों में सिकुड़न पड़ जाती है, तो उसी प्रकार वो कह रहे हैं कि पराग कणों की कहीं अधिकता है और कहीं कमी है, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि जो है वो रेशमी वस्त्र सिकुड़ गया है। या मादन मृदुतम कंपन छाई संपूर्ण सृष्टि पर, या फिर ऐसा लग रहा था, मादन मतलब मस्त, मृदुतम मतलब बहुत अधिक कोमल, कंपन छाई संपूर्ण सृजन, सृजन मतलब ईश्वर के द्वारा निर्मित जितने भी प्राणी जीव जो भी हैं, जितने भी क्रिएचर जिसको कहेंगे, जितने भी निर्मित वस्तुएं हैं, उन सब की बात यहाँ पर हो रही है। कि यह मादन मृदुतम कंपन, कि वहाँ के आनंद को देख कर के ऐसा लग रहा था कि ईश्वर के संपूर्ण सृजन के ऊपर एक बहुत ही मस्त कर देने वाली और बहुत ही कोमल सी एक कंपन सी संपूर्ण पृथ्वी पर छाई हुई है। आज के लिए बस इतना ही। इससे अगले पद्यांश हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। और अगर आपको मेरा
व्याख्यान पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। और आपकी प्रतिक्रिया मुझे प्रोत्साहन प्रदान करती है, तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। धन्यवाद।